सहाफत के साथ बकरे पालने का शौक कहाँ से पैदा हो गया? हम लोग ने कुर्बानी के जानवर को बड़ा प्यार करते हैं। मन दो दो मन गाजरें खिलाई, इनको क्या कहते हैं तरबूज खिलाए, फल फ्रूट तो बहुत ज्यादा खिलाए। उसके साथ जवी, तूरी, गंदम, चोकर को दूध पिलाते थे, दही की लस्सी, तेल कि इनका हाजमा ठीक रहे। बेटा कोई अली भाई की खास आदत बताएं मुझे, कोई आपको पता होगा। मुझे बताया उसने, वो कह रहा है कि अली भाई कभी कभार थोड़े थत्थे हो जाते हैं। ये लाहौरियों की खास पहचान है। हमारे पीछे मैं देख रहा हूँ तब से लत्थो लत्थी हुई जा रहे हैं, क्या वजह है? कैमरामैन साहब को तो आपने पूरी कोशिश की किसी न किसी तरह उस बेजुबान शख्स को जो है ना आप किसी न किसी तरह टूट करा दें कैबी वाला। अली भाई ये कोई टूट तेज करने का तरीका कर रहा है उधर? पता नहीं को उसको इंजीनियरिंग का शौक है या क्या मसला। पिछले 1 घंटे से हमारे कैमरामैन को तंग किया है। फरूक साहब आपके साथ भी होते हैं, मेरे साथ भी। इनको पता था कि फरूक साहब हमारे साथ क्या करते हैं तो ये बदला ले रहे थे उनके साथ। आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा, वो कह रहे हैं बस जाओ वैसे तो पहले के जरा ना मैं। आप निकले, ओए 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 देखिए। अस्सलाम वालेकुम, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनेद आदिल। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं डेली पॉइंट के एंकर अली हमजा साहब से। अली हमजा और मैं एक ही इदारे के लिए काम करते हैं, लेकिन अली हमजा साहब ने सहाफ़त के साथ बकरे पालने का शौक़ भी पाल रखा है, और वो भी घर की तीसरी मंजिल पर। सहाफ़त के साथ बकरे पालने का शौक़, ये सारा माजरा क्या है, आइए अली हमजा साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई सबसे पहले तो बताइएगा, सहाफ़त के साथ बकरे पालने का शौक़ कहाँ से पैदा हो गया? यार क्या कहते हैं, मुझे और मेरे वालिद साहब को ना ये को आज से शौक़ नहीं है। मेरे वालिद साहब गांव से आए थे को मेरे ख्याल 30-40 साल पहले। तो आपको पता है कि वो एक इस कल्चर का हिस्सा रहे हैं। तो हम लोग ने कुर्बानी के जानवर को बड़ा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तो वो वालिद साहब से चीज़ मेरे में भी थी। तो इस वजह से क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है लास्ट ईयर ईद के बाद मुहर्रम में मेरा ख्याल है कि हम लोग गए और 3 छतरों से आगाज़ किया था, 3 छतर रखे और फिर उसके बाद माशाल्लाह अब मेरा ख्याल है 7-8 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप हर वक्त हमें इंटरव्यूज़ करते हुए नजर आते हैं, इनके लिए कैसे वक्त निकालते हैं, इनकी देखभाल के लिए? जुनेद भाई, आपको यहाँ पे बात बताऊँ कि जो एनिमल होता है ना, वो एक बच्चे की तरह होता है, उसकी देखभाल एक बच्चे की तरह करनी पड़ती है। अभी आप वो देख रहे हैं कि आपके कैमरामैन को वो तंग कर रहा है, ये माशाल्लाह बड़ा शरारती है। मैं भी बेजुबान से आपको बता तो यार इसकी ना बच्चों की तरह केयर होती है। तो देखें, आपको पता है हमारी फील्ड में ये है कि आप कई बार 2-2, 3-3 दिन घर नहीं आ पाते। कई बार आपको रात को जाना है, सुबह आ रहे हो, सुबह जाना है, रात को आ रहे हो। तो लेकिन आप इनको सज़ा नहीं दे सकते, आप इनको सज़ा नहीं दे सकते। तो ये है कि जब कभी मैं ना हूँ, मेरे वालिद साहब जो है, इवन के वालिद साहब जो अपना कारोबार करते हैं, हमें कारोबार बंद करके भी आगे नहीं खाना डालना पड़े ना, क्योंकि यार ये देखें, ये बेज़ुबान है। अगर आपने इनको इतने प्यार से लाए हैं तो इनकी जो भी ज़रूरियात हैं उनका मेरा ख्याल करना चाहिए। और फिर ऊपर से कुर्बानी का जानवर हो तो सर इनको पालना, तो मुझे लगता है पालना स्वाब। और आपने देखा है किस तरह से मेरे से अटैच थे। लाहौर शहर के अंदर इनको तीसरी छत के ऊपर पालना कितना मुश्किल था? सर तीसरी छत पर यह है कि मैंने आपने देखा कि बहुत अच्छा कोई सेटअप नहीं लगाया हुआ। ये चीज़ मेरा ख्याल है पैसे मांगते हैं, लेकिन मेरे पास उस तरह से है नहीं थे। तो मैंने, लेकिन शौक़ था, रख लिए, अल्लाह पाक ने उसमें बरकत डाल दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मुझे वैसे इनके 1-2 बार वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया, इनकी कोई वैक्सीनेशन वगैरह करवानी होती है। तो वो बता रहे थे कि ना, वो बता रहे थे कि एक चौथी मंजिल पे एक बकरा था। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, उसने ना छलांग लगा दी। मतलब कि जो साइड वाली दीवारें थी वो बहुत बड़ी नहीं थी। तो कहते हैं कि वो चौथी मंजिल से नीचे गिरा, तो उधर लोग इकट्ठे हो गए, बकरा उठा और चल के ना निकल गया। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना, जानवर खुद हिफाजत फरमाते हैं, मतलब खासकर जो कुर्बानी के लिए और आपने एक अच्छी नीयत से पाला हो। अली भाई ये बताइएगा कि ये लोग क्या खाते हैं और क्या कोई खास चीज़ भी नहीं खिलाते हैं, कोई दूध, मक्खन, बादाम? यार लोग कहानियाँ तो सुनाते हैं जी, हम इनको पता नहीं ये खिलाते रहे, वो खिलाते रहे, लेकिन मैं आपको जेन्युइन बताऊँ कि इनको वाकई ये चीज़ें खिलानी पड़ती हैं। मैं अगर आपको बताऊँ कि मैं इनको क्या क्या खिलाता रहूँ, असल में हम लोगों का फ्रूट और सब्ज़ी से रिलेटेड कारोबार है। तो मेरा ख्याल है हमने इनको माशाल्लाह को मन 2-2 मन गाजरें खिलाई, इनको क्या कहते हैं तरबूज खिलाए, और बहुत ज़्यादा मतलब कि फल फ्रूट तो बहुत ज़्यादा खिलाया। उसके साथ जो ये जवी, तूरी, गंदम, चोकर, उसके अलावा जो जब लाए थे तब जो छोटे बच्चे थे उनको दूध पिलाते थे, दही की लस्सी, तेल, इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो है ना आपको इन्हें डेली बेसिस पे देना पड़ती हैं। इवन प्याज, इसका ये मसाला वगैरह भी इनको देना पड़ता है कि इनका हाजमा ठीक रहे, क्योंकि देखिए ये बेज़ुबान है। ये नहीं, अगर कभी बदहज़मी हो जाए तो स्प्राइट की बोतल भी पिलाते हैं कि नहीं? सर बोतल वैसे पिलाते हैं, लेकिन ये है कि इनके लिए ना एक हर 3 माह बाद एक ना डिवॉर्मिंग के इंजेक्शंस होते हैं, क्योंकि ये ग्रीन चारा या वो खाते हैं तो उससे ना इनके पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो आपको डिवॉर्मिंग करवानी पड़ती है हर 3 माह के बाद। तो सर वो साथ साथ इनको खिला रहे थे, और ये जो धरे के पत्ते वगैरह होते हैं ये भी जो है डिवॉर्मिंग का काम करते हैं। और बाकी जो है किसी को क्या कहते हैं, इनका पता है कि मैं आपको बताता हूँ कि इनका जैसे एक इंसान
को डील करते हैं। हमारे घर एक माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं, तो बुखार अगर किसी को फील हो तो उसको पैराडोल और साथ एंटीबायोटिक, तो इस तरह से जो है ना माशाल्लाह इनकी केयर कर रहे थे हम लोग। बड़े सख्त सख्त सवाल पूछते हैं बड़ी बड़ी शख्सियात से, कभी इनसे सवाल पूछने का इत्तेफाक हुआ है? यार ये तो यकीन माने मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज़ हैं, तो इनसे यही सवाल पूछता हूँ, हाँ बेटा क्या खाना है। आपने देखा होगा कि मैं इनको बेटा करके मुखातिब करता हूँ, तो इनसे बहुत ज़्यादा एक तो सवाल पूछिए इनसे वजह से ज़रा। बेटा ये जुनेद भाई आए हैं, इनको एक तो सलाम भी करो और इन्हें बताओ कि कोई यहाँ पे मसला मसाइल हो तो आप इनसे बात करें। यार बेटा कोई अली भाई की ख़ास आदत बताएं मुझे, कोई आपको पता हो अगर है कोई आदत? अरे भाई हैं, बताएं ज़रा। हैं यार वो नहीं मुझे बताया उसने, वो कह रहा है कि अली भाई कभी कभार थोड़े थत्थे हो जाते हैं। थत्ते की बात नहीं है, असल में आपको पता है कि हम दोनों ही लाहौरी हैं और वो उसका थोड़ा सा एक्सेंट जो है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रे अड़े का बहुत ज़्यादा मसला है, और जब फ्लो में बोलते हैं तो जब आपको अड़े बोलना होता तो आप रे बोल जाते हो, और रे बोलना हो तो आप अड़े बोल जाते हो, तो ये लाहौरियों की ख़ास पहचान है। इसको ये बकरों के अंदर भी आ गई। वो लाहौरिये हैं ना, अब माशाल्लाह लाहौरिये हो गए हैं अब, ये कोई पेंडू तो है नहीं। खान साहब ने कहा था जी कि मुर्गियाँ पाल लें आप अमीर हो जाएंगे, आपने छतरे पाल ली हैं, मुर्गियाँ क्यों नहीं पाली? यार ये देखें, मैंने आपको बताया कि जो कुर्बानी का जानवर होता है ना, वो बेटा लड़ो नहीं, जो कुर्बानी का जानवर हमारे पीछे मैं देख रहा हूँ तब से लत्थो लत्थी हुई जा रहे हैं, क्या वजह है? यार ये प्यार करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, तो इनके प्यार का अंदाज भी यही है कि जब खा लिया पी लिया बैठ लिया खाना हजम कर लिया तो फिर ज़रा लड़ भी लिया। भाई मैं देख रहा हूँ कि इन सबको खारिश बढ़ी है, क्या वजह है इसकी? यार ये अब ना माशाल्लाह जब लाया था जान के करते हैं, कोई मेहमान आ जाए तो ज़रा उसको तंग कर। ये जो है ना जानवर की अपना प्यार शो करने का तरीका है कि वो अपने आप को साथ ना अपना वो फेस को रगड़ता है और अच्छा फील कर रहा होता है। देखिए ना ये प्यार करते हैं, आपने देखा होगा मैं आया तो किस तरह से ये चारों तरफ से घेर के खड़े रहते हैं, शरारतें भी करते हैं, क्या कहते हैं मारते तो नहीं है बहरहाल, लेकिन ये है कि प्यार ज़रूर करते हैं। पंजाबी की एक टर्म है, आपने इन्हें कोई टूट शूट सिखाए? नहीं यार मैं आपको एक जेन्युइन ये कसम वाली बात मैं किस बता रहा हूँ, मैं इनको नया लाया और ये दो भाई हैं। अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, फरूक भाई ये ज़रा दिखाइएगा जो आपको तंग कर रहा है, थोड़ा बैक जाके, ये वाला और ये वाला जो है ना भाई हैं। तो ये हम ना शुरू में लेके आए थे, तो ना रात के ना 2:30 बजे मैंने कहा यार छत पे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं आया हूँ कि रात के 2:30 बजे ना दोनों ला रहे हैं चंडो चंडी, और ऐसा मतलब कि टुड्डो टुड्डी हुए हुए हैं कि मैं अंदर जाके ना 2:30-3 बजे मैं कहा यार ये ना हो कि इस टाइम मुझे भी कोई ना पहचाने। तो ये है कि ये इनका प्यार करने का तरीका है। मैंने फील किया है जितना अर्सा मैंने इनको रखा है कि ये जो टुड वगैरह मार रहे होते हैं ये आपस में कोई नफरत या लड़ने के लिए नहीं मार रहे होते। पूरे पौने घंटे से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कैमरामैन साहब को तो आपने पूरी कोशिश की किसी ना किसी तरह उस बेजुबान शख्स को जो है ना आप किसी ना किसी टूट करा दें हैवी वाला। अली भाई बताइएगा कि कौन सी ऐसी खास अदा, 1 साल हो गया आपने इन्हें पाला माशाल्लाह से, और कुर्बानी के जानवर जब पाला जाता है तो एक मोहब्बत उनके साथ एक उनसियत हो जाती है, तो अब आप इन्हें सेल करना चाहते हैं? क्या कहते हैं जुनेद भाई, ये देखिए आपको दिखा रहा है कि मैं धोंधा हो गया हूँ माशाल्लाह। यार ये मुझे बड़ा ही जो प्यारा है, ये एक तो सबसे पहले आया हुआ था, इससे कोई अटैचमेंट भी ज़्यादा है। तो जुनेद भाई अभी ऐसा है इंशाल्लाह इनमें से जो मेरे ख्याल 7 हैं अभी, तो 7 में से कोई एक आज जो है ना उसको कुर्बानी के लिए रखेंगे, बाकी जो 5-6 हैं उनको इंशाल्लाह ताला सेल कर देंगे, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं घर में क्या कहते हैं काफ़ी अरसे से बछड़े की भी कुर्बानी देते हैं, तो इंशाल्लाह एक इनको पाला है, इनके साथ एक और तरह की अटैचमेंट है। तो एक जो है ना सुन्नत इब्राहिम, वो देखिए लड़ भी रहे हैं, सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए इनमें से पाले हुए जानवर की कुर्बानी देना वो एक मेरा ख्याल है और ही भी है कि अगर हम कुर्बानी के जानवर को खुद उसे पाल पोस कर बड़ा करके फिर कुर्बान करते तो उसका ज़्यादा सवाब। तो इंशाल्लाह क्या कहते हैं एक जो है ना इनमें से ज़रूर जो है अपने लिए घर में कुर्बान करेंगे, बाकी जो है 5-6 को इंशाल्लाह सेल कर देंगे। अली भाई ये कोई टूट तेज़ करने का तरीका कर रहा है उधर? यार ये क्या कहते हैं ज़्यादातर ये अंदर होते हैं, आप देख रहे हैं कि शाम को जो आंधी आई है उससे इनका जो सेटअप वो भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ है, तो ये अभी बाहर आए हैं तो ये ज़रा इंजॉय कर रहे हैं अपने अंदाज में ही, क्योंकि ये तकरीबन माशाल्लाह 1 साल हो गया, तो इनकी इस छत पे बड़ी मेमोरीज भी हैं। और अभी आपने देखा होगा कि हमारा AC जो है ना मतलब कि वो छतरा है, वो क्या कहते हैं मैं नीचे भी हूँगा ना, तो मुझे जब आवाज़ आएगी ना कि उसके साथ कोई छेड़खानी कर रहा है तो मुझे पता होता है कि वो वही है, पता नहीं को उसको इंजीनियरिंग का शौक है या क्या मसला। देखें इनके हेयर कट्स बड़े प्यारे हैं, कौन से सैलून से करवाते हैं? यार अभी इनको क्या कहते हैं उस तरह से हेयर कट तो नहीं दिया, लेकिन ये है कि इनको अभी कुछ दिन पहले नहलाया था, तो ज़रा शैम्पू वैम्पू
मल मिला के, तो उस तरह से। अली भाई जो इन्होंने पिछले 1 घंटे से हमारे कैमरामैन को तंग किया है, फ़रूख साहब आपके साथ भी होते हैं, मेरे साथ भी, तो कुछ मुझे समझाया पता था है आपने, कि कुछ समझाने के लिए आपने इन्हें जो फ़रूख साहब के लिए तैयार तो नहीं किया? ये इनको पता था कि फ़रूख साहब हमारे साथ क्या करते हैं तो ये बदला ले रहे थे उनके साथ। और जो ये पिछले 1 घंटे से मेरे पाँव पे जो है ना ऐसे पाँव देके खड़ा हुआ था, वो उधर गया वो वाला, वो वाइट वाला, आप कहते हैं बड़ा भले मानस है, वो आके पंगे ले रहे थे। यार वो बस प्यार करता है और वो आपसे भी प्यार ही कर रहा था। ये मुझे तो था आपसे डरेगा, लेकिन ये उनके प्यार का अंदाज़ होता है कि वो आपके साथ घुल मिल जाए, आपके साथ अपने आप को मस्त करे और आपको फील करे। ये इनका प्यार करने का अंदाज़ है। अली भाई बहुत से लोग पालने का शौक रखते हैं बकरे छतरे, लेकिन वो कहते हैं कि सफाई बड़ी मुश्किल है, इन्हें पालना बड़ा मुश्किल है, सर्दी गर्मी में बड़ा मुश्किल हो जाता है, उन्हें कुछ पैगाम देना चाहेंगे? यार अगर तो आपने रख लिया ना, तो फिर तो आपको ज़ाहिरी बात है, जब एक घर का फ़र्द है वो अब आपकी ज़िम्मेदारी है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि तीसरी मंजिल से अगर रोज़ या 1-2 दिन बाद आपको एक 20-30 किलो का जो है बंडल या एक तोड़ा उठा के ये डेली पॉइंट का नुकसान का है। नहीं करेंगे बेटा, ये अपना चैनल है और क्या कहते हैं, इनका नुकसान नहीं मैंने जो है ना, जो सारी वाली साहब भी होंगे आपके, तो एक हिसाब के इनके, तो कोई आपने को जिन्होंने खिदमत करके इतना कुछ खिलाया है वो डेली पॉइंट की वजह से। अली भी बहुत से लोग बकरे छतरे पालना चाहते हैं, लेकिन ज़हन में बहुत से वसवसे होते हैं कि गर्मी में कैसे संभालेंगे, सर्दी में कैसे संभालेंगे। ये उन लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से वो पाल सकते हैं? जुनैद भाई, जब आप एक बार ले आते हैं ना, तो फिर वो एक घर का फैमिली मेम्बर होता है और आपको पता है फैमिली मेम्बर का फिर फैमिली मेम्बर की तरह ही ख्याल करना पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक मुश्किल हो जाता है कि जब मतलब कि आपको हर दूसरे दिन कोई 25-30 किलो का जो बंडल है वो यहाँ से गंद इकट्ठा करके नीचे लेके जाना, रोज़ 25-30 किलो का बंडल उठा के ऊपर लेके आना। बुढ़े भी मार रहे हैं साथ। यार ये बात ऐसे आपके साथ मोहब्बत कर रहे हैं, ये ज़रा देखिएगा क्या कहते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह यार, क्या कहते हैं, शौक़ था, अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। क्या कहते हैं, बीच में वो आते हैं दिन, मतलब कि मैं बीच में कुछ अरसे के लिए ना कराची गया कुछ कवरेज के लिए, तो मुझे वहाँ पे इनका जो है ना याद भी आती होती है और ख्याल भी आता होता है। और आप कसम से, मैं जिस दिन आया हूँ तो मैं घर वालों से मिलने के बाद फ़ौरन सबसे पहले ऊपर आया हूँ, मैं इनको देखूँ कि यार मतलब कि मेरे से तंग आ गया है, और अब ये देखें, ये मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वो कह रहे हैं बस जाओ, वैसे तो पहले के जरा ना मैं आप निकले, ओए देखिए ये बनाए इसकी वीडियो बनाए आप दे दें भाई बस कर दे यार। ये देखिए कमीज खा गया यार, सारी की सारी। ओ बस कर दो यार, बस कर दो। माशाल्लाह से जो अली भाई ने छतरे अपनी निगरानी में पाले हैं, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, आंखें, कान, नाक, हर चीज़। और अल्लाह की राह में इन्होंने कुर्बान होना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और जो भी लोग ये छतरे खरीदना चाहते हैं, ये देखें माशाल्लाह से खूबसूरत भी हैं और घर के पले हुए, सबसे खास चीज़ है घर के पले हुए। स्पेशल खाना, बादाम, हर चीज़ ने खिलाई गई है, लस्सी भी पिलाई गई है। तो माशाल्लाह से सही तगड़े, और पंजाबी में कहते हैं निग्गर जानवर है। अगर कोई भी लोग खरीदना चाहते हैं तो एक नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आप अली भाई से रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान जुनैद आदिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।